हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स वाले दूसरे चैप्टर एलसीएम को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आर्ट क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं। आज के हमारा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58 34 में से घटाने पर प्रत्येक संख्या 20 28 32 तथा 35 से पूर्णता विभक्त हो। ये हमारे चार विकल्प दे रखे हैं, इनमें से निकालना है। सबसे उसने बोला बड़ी से बड़ी संख्या, यानी हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। इन संख्याओं का क्या है एचसीएफ की बात कर, लेकिन इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालें। सबसे पहले ये रखा हमारे पास 20 28 32 35। इनका हम एलसीएम लेते हैं। ये करेगा कितना? 10 बार, ये 14 बार, ये 16 बार, 35 का 35। फिर हम 2 से काटेंगे 5 बार, 7 बार, 8 बार, 35। फिर हम 2 से काटेंगे 5 बार, 7 बार, 4 बार, 35। फिर 2 से कटेगा 5 7 2 35। फिर 2 से कटेगा 5 7 1 35। फिर काटते 5 से, 5 एकम 5 7 और 5 सत्ते 35। अब काटेगा 7 से, सब कुछ एक बचा है। इनका करेंगे गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 35 35। कैसे करेंगे? 5 दूनी 10, 10 का 0 मतलब है 1, 3 5 15, 15 लिख लेंगे। 3 दूनी 6, 6 लिख लिया। कितना हो गया? 6 6 दूनी 12 की 2, हाथ लगाए 1 1 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा, हाथ लगाए 2 हमारे। 3 दरगा 9, 9 2 11, 9 2 11। ये हमारा एलसीएम आया 1120। ये हमारा एलसीएम आ गया, इसे हमने गुणा किया है। ये हमारा एलसीएम कितना आया? 1120 एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे? 1120 जो एलसीएम आया है, ये वाली संख्या दे रखी है 58 34, 58 34। इससे घटाएंगे। जैसे घटाते हैं क्या हो जाएगा? यहाँ 4 बचेगा, बचा। यहाँ कितना बचा? 1। 8 में से 1 जाएगा 7, 5 में से 1 जाएगा 4। आप देख सकते हैं 47 14 किस विकल्प में मैच कर रहा है? ये कर रहा है हमारा सी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया? सबसे पहले जो संख्या दे रखी है 20 20 28 32 35 का एलसीएम लिया। एलसीएम आया हमारे पास 1120। 1120 एलसीएम को हमने जो दी संख्या है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाई जाए, जिसे 58 34 में से हमने एलसीएम को माइनस कर दिया। हमारी संख्या कितनी आ गई? 47 14, जो इस सवाल का राइट आंसर है। चलते हैं इससे अगले वाले सवाल। आप चाहें तो मतलब एलसीएम को इसका गुणज भी ले सकते हैं। इसका जब आप गुणज लेंगे इसके सम तक पहुंचेगा, तो उससे भी कर सकते हैं। आते चलिए अगले सवाल है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 27 से पूर्णतः विभक्त हो। ये हमारी 4 संख्या दे रखी हैं। हम कैसे करेंगे समझें। हम सबसे पहले 12 15 18 27 इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। इन संख्याओं का हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। कैसे ले सकते हैं समझें। पहले तो हम ऐसे काट भी सकते हैं और वैसे ऐसे भी ले सकते हैं, तो समझ लें। पहले हम छोटी सी संख्या से काट के बताते हैं। पहले ऐसे ही करके 2 से काटेंगे। ये 6 बार, ये 15 बार, ये 9 बार, ये 27 बार। फिर ये संख्या कितनी बार आएगी? 2 से 3 बार, ये 15 बार, ये 9 बार, ये 27 बार। अब 2 से नहीं कटेगी, 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दरगा 9, 3 हम 27। फिर 3 से काटेंगे 3 5, 3 एकम 3, 3 दरगा 9। फिर हम 3 से काटेंगे 1 5 1 1। फिर 5 से कटेगी
सब कुछ नीचे एक आ गया। अब समझे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 में 12 थी 36, ये आया हमारे पास 36 × 15, 15 छिक्का 90, 90 की 0 हाथ लाइन 9, 15 थी 45, 15 थी 45, 45 5 50 54, 540 हमारा एलसीएम आ गया। हमारा कितना एलसीएम आया? 540 हमारा एलसीएम आ गया। समझे, ये तो हमारा एलसीएम हो गया इन संख्याओं का। अब वो क्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, ये सबसे बड़ी संख्या होती है। जब ये मतलब सबसे बड़ी संख्या होती है तो हम इसमें भाग देंगे 540 का, हम 540 का भाग देंगे इस बड़ी संख्या में। कितना? 9999। कितनी बार जाएगा? पहली बार तो एक बार जाएगा, ये हो गया 540। इसे घटाएंगे, यहाँ तो 9 बचेगा, 9 बच जाएगा। 9 में से जब 5 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 5 बचेगा। अब 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, कितना बचेगा? 4। अब समझें, अंक लेंगे 9 के तो यहाँ 9 हो जाएगा। अब ये संख्या कितनी बार जाएगी? करीब 8 बार चली जाएगी। ये संख्या कितनी बार जाएगी? करीब 8 बार चली जाएगी। समझे कैसे? 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। 8 × 4 = 32, 32 की 2 हाथ लाइन 3, 8 × 5 = 40, 3 × 3 = 43। इसे घटाएंगे, ये तो 9 बचेगा। 9 में से जब 2 जाएगा 7 बच जाएगा। 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। इतना बचा हमारे पास, ये हमारे पास इतना आया 279 बचा है। अब वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे डिवाइड करिए, जिसे डिवाइड करिए। अब क्या करेंगे हम, इस वाली संख्या में से इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे। अब समझे, 9999 को में से हम कितना 700 289 घटा देंगे। घटाने पे यहाँ 0 बचेगा, 0 बचेगा। 9 में से सब 7 जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 बचा। 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 बचा। 9 का 9, आप देख लें 9720 हमारा आंसर निकल के आया, जो किस विकल्प में मैच कर रहा है? 9720 विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। हमने किया गया सबसे पहले जो दी गई संख्या 12, 15, 18, 28, 27 के निकाल एलसीएम। हमारा एलसीएम आया 540। 540 का एलसीएम आने पर वो बोले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 9999 में। हमने भाग दिया किससे? 540 से भाग दिया, 18 बार गया, शेष बचा हमारा 279। 279 को हमने बड़ी संख्या है 9999 से घटा दिया। ये अगर यही संख्या ना होती, ये संख्या शेष ना रहे तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो हमारा आंसर आया 9720। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल। अगला सवाल है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं। इन संख्या को क्या करेंगे हम? 6, 9, 12 का एलसीएम लेंगे। इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? इनका एलसीएम आ जाएगा 36 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आएगा। जो मतलब 36 सबको 36 में सबका भाग जाएगा। 9 का भी भाग जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा, 12 का भी भाग जाएगा। 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या करते हैं, उसने बोला है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 36 का भाग देंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार भाग जाएगा। 36 दूनी 72 भाग आया। 9 में से जब 2 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, 9 में से 2 7 बचेगा। अब 9 में से जब 7 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। अंक लेंगे 9 के, अंक 9 के लेंगे। अब ये होगा 279। कितनी बार करीब भाग चला जाएगा? करीब भाग जाना चाहिए, ये 8 बार तो चला जाना चाहिए। कितनी बार? 8 बार भाग जाना चाहिए। देखते हैं 8 बार भाग जाता या नहीं जाता। अच्छे, 48 की 8 हाथ लाइन 4 आया। 8 3 24, 24 और 28 नहीं 7 बार भाग चला जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार। समझे, 7 बार भाग जाने पर कितना हो जाएगा? 7 6 42, 42 की 2 हाथ लाइन 4।
ठीक है, 7×3 21, 7×3 21, 21 और 4 27, कितनी 21 और 7 27, हाँ 27 हो गया, 21 और 27, नहीं नहीं हाँ 27 हो गया, कितना हो गया ये 27 हो गया, समझे। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 7, यहाँ 7 बचेगा, कितना बच जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा, ये तो ज़्यादा 7 चलेगा, यहाँ कितना बचा 7 बचा, यहाँ 9 में से जब 9 में से 7 जाएगा 2 बचा, अंक ले 9 के, यहाँ कितना कितना हो गया, अब 7 42, 42 की 2 हाथ लाइन 4 आ गए, 4 से लगे 7×3 21, 21 और 4 25 होगा ना, 21 और 4 25, 21 और 4 25, 25। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 2 बच जाएगा, हमारे पास 27 से बचा है, कितना बचा 27 से बचा, इस 27 को 999 से घटा देंगे, 999 से घटा देंगे 27 को, जैसे ही 27 को घटाएंगे समझे, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 9 में से जब 2 जाएगा बचेगा 7, यहाँ 9, घटाने पर आया हमारा कितना 972 आया, वो बोला प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में कितना बचे 3 शेष बचे, तो इस 3 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 972 प्लस 3 कर देंगे, करने पर कितना हो जाएगा 975 हो जाएगा, किस विकल्प में मिल रहा है 975, सी विकल्प में मैच कर रहा है, इस सवाल का राइट आंसर है, इस सवाल का राइट आंसर है जो हमारा आंसर है। सबसे पहले लिया हमने एलसीएम, क्या हुआ एलसीएम 36 आया, 36 का भाग दिया 27 हो गया, शेष बचा हमारा कितना, ये बचा हमारे पास शेष बचा, शेष को हमने बड़ी संख्या 999 से घटाया तो संख्या प्राप्त हुई हमारे पास 972, ये संख्या आई। अब बोले 3 शेष बचे, तो 3 शेष बचे तो हमने 72 में मान 972 में हमने 3 को जोड़ दिया, आंसर आया फिर हमारा 975 जो हमारे सी विकल्प से मैच कर रहा है, राइट आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल पर, हमारा अगला सवाल है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। हमारा अगला सवाल है 54 नंबर का, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 16 57 तथा 20 37 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे समझे। जो हमें संख्या दे रखी पहले लिखेंगे 16 57, फिर लिखा हमने 20 37, इसमें से 6 घटाने पर इसमें से 5 घटाने पर 5, जहां हमने घटाया कितना बचा, ये बचा हमारा 16 51, ये आया हमारे पास 16 51, ये हमारे पास इससे 5 जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 20 32, ये संख्या आई भाई। अब क्या करेंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम इसमें भाग देंगे, क्या देंगे भाग देंगे, कैसे देंगे समझे। ये हमारा 16 51 का भाग जाएगा समझे किसमें 20 32 में, भाग दे कितनी बार चलाएगा, भाग एक बार जाएगा, सबसे पहले भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 51, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1 बचा, 3 5 13, 13 से 5 है 8, 8 5 13, यहाँ 8 बचेगा, 0 के बाद 10, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, ये 3 बचा। अब ये भाग फिर इसमें भाग जाएगा कितना 16 51, कितनी बार चला सर 4 बार जाएगा समझे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 32 की 2 हाथ लाइन 3, 4 3 12, 12 3 15, 15 घटाएंगे, 1 के मानो 11, 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7 बचा, ठीक है। अब 5 में से जब 5 में से यहाँ 3 चला है तो बचेगा 2 बचा, ये 2 बच गया। अब किस में जाएगा, अब 6 के मानो 16, 6 के मानो 16, 16 में से यहाँ पर इसका 1 चला गया, अब 6 के 16 क्यों, 6 में से जब 1 जाएगा बचेगा हमारे, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, ये बचा 127। अब 127 का भाग, अब 127 का भाग फिर इसमें देंगे, किसमें, ये बचेगा हमारा कितना 381 में कितनी बार जाएगा, करीब 7 बार चला जाएगा,
7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 चला जाएगा। कितनी बार जाना चाहिए? ये भाग चला जाना चाहिए कम से कम कितनी बार? 3 बार तो जाना चाहिए, 3 बार। कितनी बार? यहाँ 3 आना चाहिए। समझे? 3 से गुणा करने में कितना बनेगा? समझे? 7 × 21, 21 की 1, हाँ 1 बार चला जाएगा। बचे 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 हो गया। 3 एकम 3, कितनी बार चला गया? 381 है, 0 बचा। हमारा जो आखिरी बचा जी, जो आखिरी यहाँ पर आया है जो 127, जो 127 क्या है? हमारा HCF है, HCF कितना निकल गया है? 127। किस विकल्प में मैच कर रहा है? ये कर रहा है हमारा ए विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है, इस सवाल का राइट आंसर है 127, जो सी विकल्प में। हमने सबसे पहले जो शेष दे रखे थे हमने पहले घटाया, मतलब 1697 से बचा 1651 और 2037 में से 5 घटाया बचा 2032। ये आई बड़ी संख्या, छोटी संख्या का भाग दिया बड़ी संख्या में तब तक दिया जब तक सबको डिवाइड यहाँ पर 0 ना आ जाए। आखिरी बार कितना बचा हमारे पास? 127। ये जो 127 बचा है ये इस संख्या का HCF बड़ी से बड़ी संख्या है। अभी 127 ऐसी संख्या है, इन संख्याओं को डिवाइड करेगी, इन संख्याओं को डिवाइड करेगी। इस सवाल का राइट आंसर है ए विकल्प। चलते से अगले वाले सवाल है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 30, 26 तथा 50, 53 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे, कितनी दे रखी है? पहले हमें 30, 26 में से कितना घटाएंगे? सबसे पहले 11 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा? 5, 1 मतलब 30, 15 आई निकल के। फिर दूसरी संख्या दे रखी है हमारे पास 50, 53 दे रखी है। 50, 53 में से हम कितना घटाएंगे? 13 घटाने पर ये 0 या 4 ये आ जाएगी हमारे पास 50, 40। हमारे पास संख्या निकल गई 50, 40 निकल गई। अब जो संख्या निकल के आई ये 2 संख्याएं, ध्यान रहे ये 2 संख्या निकल के आई हैं। अब छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। ये हमारी बड़ी संख्या कौन सी है? 30, 15। 30, 15 का भाग देंगे हम इस बड़ी संख्या मतलब 50, 40 में कितनी बार जाएगा? 1 बार भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30, 15। कितना बचेगा? या तो 0 में 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। अब 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 0 का 0 या कितना बचेगा? 2 बचा। अब इस संख्या का फिर भाग देंगे हम इस संख्या में, ध्यान रहे 30, 15 में 30, 15 भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ये 20, 25 हो जाएगा, समझे? 5 में 5 जाएगा, 0 कुछ नहीं बचेगा। 1 बार 11, 2 जाएगा, बचेगा 9 बचेगा। 0 को 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 9 बचा। ठीक है, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा। फिर इस संख्या का फिर भाग देंगे किसमें? ये संख्या को भाग देंगे 20, 25 में। कितनी बार चलेगा? 2 बार चला जाएगा। 0 में जाएगा 0, 9 दूनी 18 की 8 हाथ लगाए 1, 9 दूनी 18, 18 19। यहाँ 5 आ जाएगा, 2 के 12, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, बचा 4 बचा। 0 मान 10, 0 को मानो यहाँ 2 के 12 माने थे ना, 0 10 माने 10 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ये बचा हमारा 45। अब 45 का भाग कितने में देंगे? हम देंगे 990 में। पहले कितनी जाएगा? 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90 बचा 9, अगला 0 के 90, 45 दूनी 90। यहाँ हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। आखिरी डिजिट आया हमारे पास 45। जो हमारा 45 निकल गया है ये HCF कितना निकल गया है? 45। जो 45 ऐसी संख्या है जो 3015 को भी काटेगी और 5040 को भी काटेगी। किस विकल्प में मैच कर रहा है? ये कर रहा है सी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। हमने आपको HCF निकाल देगा। सबसे पहले हमने शेष को घटाया, संख्या निकाली 3015 और 5040। अब 3015 का भाग दिया हमने 5040 में। भाग तब तक दिया जब तक नीचे शेष पर 0 आ जाए। सब तक शेष पर 0 आई तभी हमने जो आखिरी से भाग दिया वो संख्या हमारा HCF है। इस सवाल का राइट आंसर है सी विकल्प। चलते इससे अगले वाले सवाल है।
वो है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे, विभक्त कर दे। हम सबसे पहले इन सवालों को हम विकल्प करके बताएं। जो पहले वाले सवाल थे हमने मेथड से बताया, इन दो सवालों को विकल्प सॉल्व करके बताएं कैसे सॉल्व किया जाता है। उसने बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, उसने बोला बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने से विभक्त कर दे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोचें कि ऐसी संख्या से भाग देना है, ऐसी संख्या से भाग देना है जो पूरा पूरा काट रहे, ये समझें। आप समझें 147, जो 147 है, ये जो 147 है, किसी 147 से पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये 147 से मैं पूरा, ये है 441, ये संख्या कितनी है हमारी 147, भाग नहीं जाएगा ना। ये 210 में पूरा पूरा भाग थोड़ी जाएगा, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो भाग जा ही नहीं सकता। तो इस आधार पर ये विकल्प हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी, पूरा पूरा भाग कैसे जाएगा। ये 315 है, ये 4410 है, इसमें कैसे भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जब तक पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। एचसीएफ वो संख्या होती है जो संख्याओं में भाग जाए, संख्याओं को काटती है। अगर हम 441 माने तो सब संख्याओं को काटेगी, नहीं काटेगी ना। 315 को काट ही नहीं सकते, छोटी संख्या है, 210 को काट ही नहीं सकते, ये तो 4000 नहीं काट सकते। अब सब समझते हैं 21 को, 21 का पारा पढ़िए, 21 पंचे 21 ऐसी संख्या है, देखो 21 से कम 21, एक काट देगी इसी को, ठीक है 21 काटेंगे। अगर आप 21 को काटेंगे, 21 से कम 21, 21 से कम 21 कितना बचे 10, 21 पंचे 105, ये काट देंगे पूरी पूरी से, 21 दूनी पर 21 3 84, 21 पंचे 121 6 26, 21 7 147, 21 7 147, 21 8 168। हाँ 21 ऐसी संख्या है, 21 ऐसी संख्या निकल के आई है, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 21। क्यों हो जाएगा, 21 के पहाड़े, आप जब 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, 21 के पहाड़े में 47 भी आएगा, 147, 21 के पहाड़े में 168 भी आएगा, 21 के पहाड़े से ये 10 बार कट जाएगा, 21 पहाड़े से कितने बार, 21 से कम 21, 21 से बचेगा 10, 21 पंचे 105, ये पूरा पूरा कटेगा। इस आधार पर हमारा विकल्प हो जाएगा बी, इस आधार पर हमारा विकल्प बी हो जाएगा। ये संख्या तो बहुत बड़ी है, ये संख्या तो मतलब बड़ी संख्या का छोटी संख्या में कैसे भाग जाए, नहीं जा सकता ना, ये और बड़ी है, ये तो हो नहीं सकते। फिर दिया हमने 21 को पकड़ा, 21 ऐसी संख्या है इन चारों संख्याओं को डिवाइड कर रही है, इस आधार पर हमारा एचसीएफ हो जाएगा मतलब 21, सी विकल्प। चलते हैं अगले सवाल पर। ये कह रहा है वो है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रति दशा में समान से बचे। जब हम भाग दें तो प्रति दशा में समान से बचे, तो सबसे पहले क्या करेंगे समझें, हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं, इन संख्याओं को लिख लेते हैं। पहले कितना है 187, 233, 233, फिर हमारा 279। इन संख्याओं को हमने लिख लिया, इन संख्याओं को लिख लिया। आप क्या करें, आप क्या करें, सबसे पहले क्या करें, इन संख्याओं का अंतर लें, इन संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाए कितना बचेगा समझें। 3 की मानो 13, 3 की मानो 13, 13 में 7 जाएगा कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। अब 3 के 13 माने, जब 3 के 13 माने 13 में से फिर यहाँ 9 जाएगा बचेगा 4, अंतर कितने का निकल के 46 का, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 2 में से यहाँ पर 2 जाएगा बचेगा 46 अंतर। इस संख्या का अंतर निकालते हैं, इस संख्या का अंतर निकालते हैं। अब 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा कितना 6 बचेगा, ठीक है। 7 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, 4, 2 में से 2 जाएगा कितना 6, 4 ही बचेगा। यहाँ पर भी अंतर कितना निकल गया 46, यहाँ अंतर निकल के 46 आया। आप समझें, अब पहले निकाला हमने इन दो संख्याओं का अंतर निकाला, इन दो का निकाला, फिर संख्या इन दो का निकाला। अब क्या करेंगे हम, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का अंतर निकालेंगे और लिखेंगे। अब समझें, अंतर निकालेंगे तो कितना बचेगा। अब 9 में से, जब 9 में से 7 जाए कितना बचेगा, 9 में से 7 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 2, यहाँ पर लिख दिया हमने 2, ठीक है। 9 में से 7 जाएगा, 9 में से जब 7 जाएगा 2 बचा। अब 7 के माने हमने कितने 17, 7 के माने 17, 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 9 बच जाएगा, ये बचा 9। आप देख लें जब हमने इस संख्या को घटाया कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास आया
92, कितना आया 92 आया, यहाँ पर लिखते हैं इन संख्या का अंतर कितना है 92 आया। आप समझें ये जो 92 निकल के आया ना, ये 23 का मतलब ये कितना है, ये है हमारे पास 46 इंटू 2 है। अब 6 दूनी 12 की 2 मतलब 1, 4 दूनी 8 9 अंतर। तो इसे हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, इस संख्या को ऐसा लिख सकते हैं हम 46 इंटू 2 लिख सकते हैं। आप समझें ये तो हम इतना लिख सकते हैं, इसे इतना हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना आ गया था, यहाँ पर कितना 46 आ गया था, कितना आ गया था 46 आया था। अब 92 आ गया था। अब देखें वो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसमें 46, इसमें कौन जो बचा है 92, 92 में भी 46 है, यहाँ पर भी 46 है, यहाँ पर भी 46 वो संख्या निकल के आई है जो सब में कॉमन है। इसमें भी कॉमन है 46, इसमें भी 46, इसमें भी 46 कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया 46, जो हमारे सी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है, इस सवाल का राइट आंसर है 46। क्यों 46 संख्याओं का अंतर है, इस सवाल का अंतर है, इन तीनों संख्या का अंतर 92, यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, ये 46 2 का मल्टीपल है, ये 92 होगा। तो 46 सब में कॉमन है, ये 46 हमारा एचसीएफ हो जाएगा जो हमारे सी विकल्प से मैच कर रहा है। चलते से अगले वाला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 13, 56, 18, 68, 27, 64 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं में से 12 को घटा देंगे, इन संख्याओं में से 12 को घटा देंगे। क्या करें, जो हमारी संख्या दे रखी है 13, 56 में से हम 12 घटा देंगे। 12 घटाने पर यहाँ पर भी हमारा कितना है 18, 68 में से 12 घटाने पर, और साथ में 27, 64 में 12 घटाने पर जो संख्या जो निकल के आएगी ना हमारी, ये आई निकल के हमें यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 13, 13 44, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 5, 18, 56, यहाँ पर 2, यहाँ 5, 27। जो हमारे पास संख्या निकल के आई है, संख्या निकल गई 13, 44, 18, 56, 27, 52, ये संख्या निकल गई। इससे पहले हमने आपको एचसीएफ निकाल के बताया था, पहले संख्या को घटाया था, फिर छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो उस जो भाग निकल के आएगा फिर उस संख्या में भाग देंगे। हमने पहले आपको प्रोसेस बता दिया है 58 सवाल का, मतलब करना कैसे है। पहले हम 13, 44 का ऐसे करना, 13, 44 का भाग देना किसमें 18, 56 में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, 56 में आप भाग देना इस विधि से। फिर ये सब जितना भाग जाए आप भाग देते रहना, फिर जो निकल के आएगा, जो निकल के आएगा करीब 64 निकल के आएगा, इसका ऐसे कितना निकल गया है 64 निकल गया। 64 ऐसी संख्या है, इसे भी काटेगी, इसे भी काटेगी, इसे भी काटेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इस सवाल का ये राइट आंसर, ये हमने आपके लिए छोड़ा, बस आपको सिर्फ भाग देना है, हमने संख्या निकाल के आपको बता दी है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 64। चलते से अगले वाले सवाल पर, ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचे। तो ऐसे सवाल को क्या करें, सबसे पहले हम जो शेष बच रहा है इनमें से घटाए। ये वाला सवाल बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो शेष बच रहा है, तो हम क्या करेंगे इन संख्या में से घटा देंगे। ये है 964, ये कितना हो गया 964 कितना सी बच रहा है 12, कितना 41, 41 को घटाएंगे, फिर हम कितने को घटाएंगे, ये हो जाता है 12, 38 में 31 को घटाएंगे, 31 को घटाएंगे, फिर हम घटाएंगे, ये है हमारा 1400 में से हम घटाएंगे 51 घटाएंगे। जो यहाँ पर संख्या निकल के आएगी, यहाँ पर जो संख्या निकल के आएंगी, जो संख्या निकलने के बाद यहाँ घटाने में कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 9, 923, यहाँ बचा 7, 0, 1260, यहाँ 1260 है, यहाँ 9 बचा, 0 10 में से 6 4, यहाँ 1349 हो जाए। ये संख्या हमारे पास आई है। जो हमारे पास संख्या कितनी निकल के आई है समझे, ये आई 92, 23, एक संख्या कितनी है 1207, तीस संख्या निकल के आई है 1349,
49। ये घटाने पर संख्या निकल गया ये। जब आप संख्या को भाग देंगे, जब संख्या में आप भाग देंगे तब आपको इसका एलसीएम मिलेगा कितना, इनका एलसीएम मिल जाएगा आपको 71। इसका एलसीएम कितना मिलेगा 71। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 71। आप इसमें भाग देना, देखिए कैसे भाग देना ये समझें। ये हो जाता है भाग देना ऐसे 923, ये है 923 का भाग देना 1207 में। हम एक का भाग दे रहे हैं, फिर इस संख्या आप भाग दे लेना है। कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा 923। कितना बचेगा, 4 बचेगा, बचा 4। 0 मान 10, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 7 बचा। 0 मान बाद 2 की मानो 12, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा, ये 2 बचा। अब इसमें जब हम भाग देंगे, इस संख्या में हम जब भाग देंगे, इस संख्या 923 में हम भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, करीब कितनी, 2 3 6, 3 बार के करीब जाना चाहिए। 3 तीचों को 12 की 2 हाथ लाइन 1 1 30 8 21 21 1 22 की 2 हाथ लाइन 2 2 3 6 6 6 7 8। घटाने पर यहाँ कितना 1 बचेगा, यहाँ 0 बचा, यहाँ कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा। ये गलत तो नहीं हो रहा, कितना 4 3 12, 4 3 12 की 2 हाथ लगाई 1, 7 3 21 21 1 22 22 की 2 हाथ लगाई 2 2 2 2 के बाद 3 दूनी 6 6 और 7 8। ये कुछ गलत हो रहा, 852 बचा। समझते हैं सामने। ये कितना जाएगा 74 बार। ये कितनी संख्या है हमारे पास, 0 यहाँ पर कितना बचा समझे, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचा। यहाँ 0 को मान 10, 10 में 2 है, यहाँ पर 8 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए 8, यहाँ पर 8 बचना चाहिए, ये बचेगा 8। और यहाँ पर कितना 2 की मान 12, 12 में से जब 9 जाए 9, 12 में से जब 9 जाए 3 बचेगा। गलती यहाँ होती, गलती क्या थी यहाँ हो रही थी, समझे ये। अब इसका भाग इसमें जाएगा, कितनी बार करी जाएगी 3 बार चलेगा। 4 3 12 की 2 हाथ लगाए 1 हाथ लगाए, 8 3 24 24 1 25 25 की 5 हाथ लगाए 2 3 3 का 25 की कितना है 3 3 का 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा। कुछ नहीं आया ना, कैसे समझे, यहाँ पर कुछ नहीं आया। 852 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 852 होना चाहिए। समझ लें मिस्टेक क्यों हो रहा बार बार, कुछ देख लेते हैं। हाँ 4 3 12 की 2 हाथ लगा 1 8 3 24 24 की 25 25 की 5 हाथ लाइन 2 हाथ लाइन 2 हाथ 2 आ गई, 2 आई। यहाँ पर कितना 2 ही तो बचना चाहिए, करीब 2 बचना चाहिए। हाँ 0 को 10 10 में से 2 बचा, यहाँ पर 2 बचेगा भाई, कुछ नहीं बचेगा। अब 3 दूनी 6 7 8, ये यहाँ पर बचा 1, 2 मानो 12 12 में से 5 आए 7, जो 71 जो बच के आए 71 का भाग फिर हम यहाँ पर देंगे, कितना बार देंगे 2 8 4 में भाग देंगे। अब कितनी बार जाएगा ये, करीब 4 बार जाएगा। क्यों 4 बार जाएगा, ये भाग जाएगा 4 बार, 4 बार जाएगा। 4 एकम 4 4 7 28, ये हमारे 71 निकल गया। जब आप 71 का भाग देंगे ना, 71 का भाग देंगे इस संख्या में तो पूरा पूरा चलेगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 71। चलते से अगले वाले सवाल पर। किसी दूध वाले की टंकी में 75 लीटर दूध है तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उसे बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। मतलब 75 लीटर है और कितना 45 लीटर है, इन दोनों की माप बताना है जो पूरा पूरा माप सके। देख लें, इसे विकल्प से काट के देखें। 15 ऐसी संख्या है जो 75 को भी काटेगी पूरा पूरा और 45 को भी काटेगी। 15 पॉइंट 75 और 15 पॉइंट 75, 15 दी 45। हमारा एच कितना निकल के आ रहा है, HCF निकल के आया है 15, जो हमारे किस विकल्प मिल रहा है, सी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। इसमें बस हमें वो संख्या निकालने की विकल्प से सॉल्व करना था कि जो
दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट सके। 45 ऐसी 15 ऐसी संख्या है, 15 ऐसी संख्या है जो 75 को भी काटेगा और 45 को भी काटेगा। इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना, 15। इस सवाल को आंसर हो जाएगा हमारा सी विकल्प 15 लीटर। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।